बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंजाइम्स कि इंजाइम क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इंजाइम जो होता है, इंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। इंजाइम जो है ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन को तेज करता है, स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। सो इंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, और इंजाइम जो है ये नेचुरली प्रोटीन है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे जिस्म के अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। तो इन केमिकल रिएक्शंस को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। ऑल केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन इन द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। हमारे जिस्म के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, इनको मेटाबॉलिज्म कहलाता है। और मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स होते हैं, एक है कैटाबॉलिज्म और एक है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म इन्वॉल्व इन ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल एंड यूजुअली रिलीज एनर्जी। कैटाबॉलिज्म के अंदर लार्ज मॉलिक्यूल, हमारे जिस्म के अंदर जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, इसकी ब्रेकडाउन होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि ये दिखाया गया है, सक्रोज है। सक्रोज के साथ H2O शामिल होके सक्रेज इंजाइम के जरिए ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है। यानी कि एक सक्रोज जो है ये लार्ज मॉलिक्यूल है, सक्रेज इंजाइम के जरिए ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है और साथ साथ एटीपी भी देता है। एटीपी जो है ये एनर्जी है। एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साथ साथ एनर्जी रिलीज करता है। ये मेटाबॉलिज्म के दो टाइप है, ये कैटाबॉलिज्म है। और इसके बाद है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? इट इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है एंड यूजुअली रिक्वायर्ड एनर्जी। और इस रिएक्शन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी चाहिए होती है। मिसाल के तौर पर इस रिएक्शन को रिवर्स करके ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये स्मॉल मॉलिक्यूल है, ये कंबाइन होके सिंथेज एक एंजाइम है। सिंथेज एंजाइम के साथ ये क्या करता है? लार्ज मॉलिक्यूल सक्रोज बनाता है और इसके साथ साथ H2O भी, यानी पानी भी रिलीज होता है। इसके लिए क्या? एटीपी रिक्वायर्ड होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एनर्जी इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। तो ये मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स हैं, एक है कैटाबॉलिज्म और एक है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, जबकि एनाबॉलिज्म को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और जिस रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म कहलाते हैं। तो अब आते हैं एंजाइम की तरफ। एंजाइम जो है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होके, अच्छा ये जिस केमिकल के साथ एंजाइम कंबाइन होता है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। एंजाइम जिस केमिकल के साथ कंबाइन होता है उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। सबस्ट्रेट क्या है? यानी कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सक्रोज, ये सबस्ट्रेट है। इसके साथ कंबाइन होके केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, केमिकल रिएक्शन को तेज करता है। एंजाइम के बगैर भी केमिकल रिएक्शन होता है लेकिन वो स्लो प्रोसेस होता है, और एंजाइम के साथ ये केमिकल रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और एट द एंड एंजाइम और प्रोडक्ट देता है। एंजाइम अनचेंज रहता है, जब प्रोडक्ट ये देता है तो एंजाइम वही का वही रह जाता है, एंजाइम में कोई तब्दीली नहीं आती। ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, एंजाइम खुद अनचेंज रहता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। तो एंजाइम की कुछ प्रॉपर्टीज है। एक ये है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम जो है बेसिकली प्रोटीन है। प्रोटीन जो है
डिफरेंट अमीनो एसिड से बनते हैं। तो एंजाइम भी प्रोटीन है बेसिकली, और एंजाइम का एक दूसरी कैरेक्टर ये है कि ये अनचेंज रहता है। एट द एंड ये क्या करता है, अनचेंज रहता है। और तीसरी प्रॉपर्टीज एंजाइम की ये है कि ये एनर्जी लेवल को लो करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।